रूहानियत बहुत गहरी है। संतों का कोई भी काम बिना वजह नहीं होता, क्योंकि वो अपने लिए नहीं जीते, वो पूरे समाज के लिए जीते हैं। वो अपने लिए नहीं जीते, परमपिता परमात्मा के लिए जीते हैं। वो उसके गुलाम होते हैं, उसके नौकर होते हैं। इसलिए कई जगहों पे महापुरुषों ने, परमपिता जी दाता रहबर ने पहली बॉडी में भी फरमाया कि परमपिता परमात्मा का काम संतों द्वारा ही सारा होता है। ये बेप्रभा जी के वचन है। तो आज आपको समझ आई ये क्यों होता है और कैसे होता है। और बेप्रभा जी के लिए एक वचन हुए थे साईं मस्ताना जी उस बॉडी में, यही हम कहा करेंगे। आप कहते पर्दा रखते हो, अब तो पर्दे पुर्दे तो उठा दिए बहुत सारे। तो उस बॉडी के रूप में बेप्रभा जी ने वचन किए, अपने लिए भी थे उनके, लेकिन किए दूसरी बॉडी के लिए कि इनको देखेगा वो भी तरेगा, इनकी पीठ के दर्शन करेगा वो भी तरेगा, जो बात सुन लेगा फायदा उसको भी होगा, जो मान लेगा उसका तो कहना ही क्या है। साईं जी ने यानी मस्ताना जी रूप की वो बॉडी ने परमपिता शास्त्र नाम जी के लिए वो वचन किए। तो क्या आपकी बुद्धि सीमित है? शायद तंग दिली है आपके अंदर, शायद आपका दिमाग काम नहीं करता। वो वचन साईं मस्ताना जी की बॉडी के लिए भी थे, परमपिता शास्त्र नाम जी महाराज की बॉडी के लिए भी थे, और फिर परमपिता जी ने वचन कर दिए हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो बिल्कुल क्लियर ही हो गया ना, बात ही खत्म हो गई। पर ना जी, हम तो उसको मानते, हम तो उसको मानते, हम तो कईयों के घेर अब भी अटका हुआ है। आपको सुनाया करते थे हम, किसान के बेटे हैं तो किसान का काम बहुत ज्यादा किया है, बेहद ज्यादा किया है। कई बार वहां बच्चे चेक करते थे, गुरुजी अब तो आपने उतना ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करते, आपके हाथ इतने हार्ड क्यों हैं? मैंने कहा बेटा इसे कहते कमाए हुए हाथ, ऐसे बैठ के गड़ाए हुए हाथ नहीं है, ये कमाए हुए हैं। हम अपनी बड़ाई नहीं करते। आपको कहते हैं ना बेपरवाह जी से बेहद इश्क था। तो एक बार हम आप एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं कि वो बॉडी कैसी हो जाती है जो सतगुरु से प्यार करती है। हमारा हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट करने का दिल रहता था कि चैलेंज किसी ने दिया है तो उसको स्वीकार कर लेते थे। तो हम आए आश्रम में, डेरे में, बेप्रभा जी से दर्शन दीदार हुए, सेवा की, जो भी सेवा बनती थी। और पीछे गांव में, अगर गांव वाला होगा पुराना तो उसको पता होगा, गांव में एक स्कूल बनाने के लिए चर्चा चल पड़ी और वहां मिट्टी डालने लगे कि अपने अपने खेतों से मिट्टी डालो, खड्डे खुड्डे थे वहां काफी। तो हमारे पीछे से, तो हम रात को पहुंचे, तो हमारे जो वो साथी थे उनसे पूछा क्या हुआ। कहते यार आज तो कंपटीशन हो गया पूरे गांव में, हमारी वजह कह लो, राम जी की वजह, कंपटीशन चलता था हर बात के लिए। वो आपको बाद में बताएंगे, हंसने वाली बातें भी है। तो हमने कहा कितनी ट्राली डाली? कहते जी हम तो 22 डाल पाए। तो हमने कहा और? कहते फला फला 26 डाल गया। हमने कहा लानत, क्यों 22 डाली आपने? कहते थोड़ा सा खेत दूर है ना। मैंने कहा फिर क्या हो गया, कल सही। अगले दिन वो ट्राली बहुत बड़ी थी, उस समय के अकॉर्डिंग 2 टायरों वाली ट्राली बड़ी थी, खुले चने भी उसमें 100 मन से ऊपर आ जाते थे, तो बड़ी ट्राली मानते थे कि ये बड़ी है। तो हमने कहा भाई 3 हिस्से करते हैं। सबसे मुश्किल हिस्सा कहते अगला, डाला खोल के तो आसान हो जाता ना आजकल, बाद में तो वो आगे एक खिड़की भी आने लग गई, लेकिन हमारे उस टाइम में सिर्फ पीछे खुलता था ट्राली का, आगे नहीं। तो हमने 3 हिस्से बांट दिए, वो 4 थे, हम अकेले, कि अगला हिस्सा हम अकेले भरेंगे, पिछला आप चारों मिलके भरो। तो अगला हिस्सा, ये राम जी बेपरवाह जी के रहमो कर्म की बात बताते हैं, वरना तो हम खाक हैं। वो अगला हिस्सा जो होता था उसका, यानी 3 हिस्से हो गए, तो अगला हिस्सा हम 2 से 3 मिनट में भर देते थे अकेले। और हमारी कस्सी हो सकता आज भी संभाल के रखी हो उन बच्चों ने, कोई हाथ नहीं लगाता था। हम कहते यार बाद में बरत लिया करो। तो जो उनमें सबसे पावरफुल था वो कहता था मामा ये कस्सी को देख के ना माथा टेक देते हैं, भाई जिसकी तू है वही उठाएगा, पंगा नहीं लेने का। एक बार या हमारे ताऊ जी का बेटा वो चले गए थे, उसके दल मैं चलाऊंगा, तो उनका पेट इतना खिंच गया था 2-3 दिन पड़े रहे थे। और हमें वो कहने लगे, आज भी याद है जब हम आपस में मिले, कहने लगा जरूरी सी पंगा लेना। हमने कहा हमने क्या पंगा लिया, हम तो डेरे गए थे। कहते ना जड़ी कई ले आके रख रखी थी बड्डी। तो हमने कहा फिर क्या हो गया? कहते मैं चला बैठा कि तू चलाता, मैं भी चलाऊंगा, पानी की बारी थी, मोगा बड़ा था। तो कहता है पूछ मत, उस दिन से ये सारा डंगा खींचा पड़ा है। तो हमने कहा वो क्या कहते थे? वो कहते भाई हम तो 7 दाने दर के माथा टेकते हैं, हम नहीं इसको छेड़ते। तो असल में बहुत बड़ी कस्सी थी। कबूल शाह कुपन एक जगह है, वहां से वो आई हुई थी।
तब बड़ी मशहूर थी वहां की, आज हमें नहीं मालूम। तो वो कस्सी से हम 2 से 3 मिनट में भरते थे, और वो चारों मिलके 2 हिस्से जो थे वो लगभग 10 से 15 मिनट लगा देते, वो भी तब जब हम ऊपर खड़े करते लानत आपके हमने भर दिया, अरे क्या कर रहे हो, अरे जोर लगाओ। तो उस दिन दूसरे जो चैलेंज वाले थे उन्होंने 28 और हमने शायद 40 ट्रालियां डाली थी। तो ये कहने का मतलब बेपरवाही का रहमो करम, दया में रहमत, दृढ़ यकीन हो। अब आप कहोगे जी अब हमें समझ आ गई, आप ऐसे कैसे कर लेते थे। अगर आपको समझ आ गई तो जरा सोचो, हमें कस्सी चलाने की क्या जरूरत थी, फिर फूक मारते ट्राली भर जाती ले जाते। बताओ है जवाब कोई आपके पास। अरे भाई तब हम इस ताकत का इस्तेमाल नहीं करते थे, जो राम जी ने ये बॉडी बनाई थी इसकी ही इस्तेमाल करते थे। ओनली ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य की तरह, आम इंसान की तरह। वो बेपरवाह जी ने रहमत वो कर रखी थी, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब तक जाहिर नहीं होता शरीर, राम जी करते नहीं, तब तक वो चीजें नहीं दिखाते। हाँ उनको दिखा भी देते हैं, जिनका दृढ़ यकीन होता है उनको तब भी वो चीजें मिलने लग जाती हैं जो बाद में मिलती हैं। मिली लोगों को वो जानते हैं। तो हमारा आज यही बताने का उद्देश्य है कि इस तरह से अगर आप सच्चे दिल से मालिक से प्यार करोगे तो यकीन मानो कभी हारोगे नहीं। अगर पॉजिटिव रहोगे तो नेगेटिविटी नजदीक नहीं फटकेगी।